हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का दिन है और मैं लेट हो रही हूँ। फटाफट से मैं अपने शूज़ पहन लूँ क्योंकि गाड़ी आ चुकी है। अभी हम जा रहे हैं नुसा पेनिंदा। सुबह का टाइम पता है कितना हो रहा है? 6 बज रहे हैं सुबह के, और ये लोग 6 बजे ही लेके जा रहे हैं हमें। नुसा परिंदा आइलैंड यहाँ से ईस्ट साइड पे है और हमें यहाँ पे गाड़ी में अराउंड 30 मिनट्स लगे। फिर वहाँ से उसके बाद फेरी है, फिर पूरा दिन आइलैंड पे रहेंगे। सुबह के 6 बजे हैं, हमारी टैक्सी समय पर है। हम नूसा पेनिडा नामक नए द्वीप पर जाने के लिए तैयार हैं। मैं इस द्वीप की यात्रा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और आप मेरे वीडियो के माध्यम से इस द्वीप की आभासी यात्रा कर सकते हैं, इसलिए कृपया पूरा वीडियो देखें। बाली की यह सड़क हमें बंदरगाह तक ले गई। सड़क के रास्ते शहर को देखने का मौका मिला। लगभग 30-40 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम सानूर बंदरगाह पर पहुंचे। यह वह बंदरगाह है जहां से हमें नूसा पेनिडा तक पहुंचने के लिए स्पीड बोट मिलेगी। वहां बहुत से लोगों की भीड़ थी क्योंकि कई नावें इस बंदरगाह से अलग अलग द्वीपों पर जाती थीं। इसलिए हमें अपनी स्पीड बोट के लिए इस बंदरगाह में लगभग 30 मिनट तक इंतज़ार करना होगा। देखो, इस तरीके के कार्ड मिल गए आपको। लगभग 30 मिनट के इंतज़ार के बाद हमें अपना कार्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें स्पीड बोट में प्रवेश करने की सुविधा है। और अब हम एक्सटोन हैं, जिसका अर्थ है कि हमें एक्सटोन स्पीड बोट में प्रवेश करना है। चलो चलते हैं। स्पीड बोट में चढ़ने से पहले हमने अपने जूते उतार दिए हैं और एक्सटोन आदमी ने हमारे लिए एक टोकरा रखा था जहां वे हमारे जूते सुरक्षित रखेंगे, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो वे हमें वापस दे देंगे। मुझे उनका यह विचार पसंद आया क्योंकि हमें स्पीड बोट पर चढ़ने के लिए समुद्र में चलना पड़ता है और फिर आपके जूते भीग सकते हैं। हम नूसा पेनिडा के पश्चिम की ओर जा रहे हैं। वहां पहुंचने में लगभग 30-40 मिनट का समय लगेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि हमने बिना पानी की गतिविधियों के बेस्ट ट्रिप प्लान लिया है। मतलब कि हमने बेस्ट ट्रिप प्लान लिया है विद नो वाटर एक्टिविटीज़। वस्तुतः हमारी स्पीड बोट यात्रा का आनंद लें। लगभग 30 से 40 मिनट के बाद हम नूसा पेनिडा द्वीप तट पर पहुंचते हैं। हमने अपने जूते वापस पहने। कौन बोलेगा कि ये आइलैंड है? बताओ। ये तो ऑयल का वो है ना, देखो ऑयल स्कैन। और वहाँ टैक्सी वाला हमारा इंतज़ार कर रहा है, जिसके साथ हम इस द्वीप पर जाएंगे। वह इस द्वीप में दिन के लिए हमारा यात्रा मार्गदर्शक भी होगा। हम टैक्सी में बैठे हैं और केलिंग किंग और पेलुआंग क्लिफ पर जा रहे हैं।
और लगभग 45 मिनट्स तक पहुंचेंगे। इस बीच आप इस अद्भुत द्वीप नुसा पेनिडा को देख सकते हैं। इस द्वीप की वनस्पति और जीव किसी भी अन्य देश की तरह ही अद्भुत है। लेकिन इस द्वीप की सुंदरता इसके अद्भुत तटों पर देखी जा सकती है और इसकी चट्टानों से दृश्य बस मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, जिसे आप आगे देखेंगे। और अच्छी खबर यह है कि आप इस द्वीप में रह सकते हैं। तो चलिए इन 2 हॉटस्पॉट पर चलते हैं। हम केलिंकिंग नामक अपने पहले स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। यह नुसा पेनिडा में बहुत प्रसिद्ध स्थान है। चलो वहां चलते हैं और देखते हैं कि इस जगह में क्या है। वाह, बस इस चट्टान से समुद्र तट तक का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देखें। मैंने अपने जीवन में ऐसी जगह कभी नहीं देखी। यह अद्भुत था। हमने इस जगह पर फोटो क्लिक करने के लिए कुछ समय बिताया है। इस बीच आप मेरी वीडियो के माध्यम से इस जगह का आनंद लें। यह दृश्य मुझे याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है। हम प्रकृति की इस सुंदरता को कभी भी कृत्रिम रूप से बनाई गई किसी भी चीज़ से नहीं हरा सकते। इसके बाद हम क्लिंकिंग से सिर्फ 2-3 मिनट में पेलुआंग क्लिफ पहुंच गए। वहां भी हमने कुछ तस्वीरें क्लिक की और आगे बढ़ गए। अब दोपहर हो गई है और बहुत भूख लग रही है, तो अब हम अपना दोपहर का भोजन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने अपना दोपहर का भोजन अपने अगले गंतव्य के पास करने का फैसला किया है, जो कि है ब्रोकन बीच। अभी हम यहाँ पे लंच करने वाले हैं और उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाएंगे। साइड आपको दिख रहा है, ये हमारा लंच का एरिया है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए। हम यहाँ स्थानीय रेस्टोरेंट में हैं, लोकल रेस्टोरेंट। उन्होंने कुछ ताज़ा संतरे का रस, फ्रेश ऑरेंज जूस और स्थानीय डिश यहाँ पे मी गोरेंग आयाम, जो कि चिकन फ्राइड नूडल्स है, हमें वो सर्व की है। हम अपना लंच कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि ब्रोकन बीच है वहाँ चलते हैं।
पूजा तो हो गई है, हमने लंच किया और अब हम अपना अगला स्पॉट देखने जा रहे हैं जो कि है ब्रोकन बीच। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time. लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हम बहुत पैदल चले। Let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. कहीं तो पहुँचे। Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. ब्रोकन बीच बहुत ही खूबसूरत जगह थी। देखिए कैसे समुद्र ने अपना रास्ता खुद बनाया है और इस खूबसूरत जगह को बनाया। Time in the work and the climb from the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. लेकिन इस जगह को देखने के लिए हम एक चट्टान थी जिस पे चढ़ गए हैं और अब हमें अपना अगला स्पॉट देखने के लिए नीचे आना होगा जो कि एंजल बिलापोंग है। ये भी घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। 'और अब हम अपने अगले स्पॉट पर जाने के लिए अपनी टैक्सी पर वापस जा रहे हैं जो कि है क्रिस्टल बे। तीस 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम क्रिस्टल बे में पहुंचे। इस आइलैंड में एक और खूबसूरत बे, सुंदर लेकिन मुझे बहुत ही खतरनाक लगता है। करंट्स को देखो, यह अद्भुत है लेकिन उतनी ही डेंजरस भी। हमने यहाँ कुछ समय बिताया और फिर अपने शोर तट पर वापस आ गए जहाँ हमारी मोटर बोट हमारा इंतज़ार कर रही है।
तो अब हम जा रहे हैं घर वापस, होटल वापस। वापसी के लिए पिंक पास अपना पास और अब हम उसी एक्सटोन की स्पीड बोट से सानूर बंदरगाह वापस जा रहे हैं और हमें ये पिंक कलर के एक्सटोन कार्ड मिल गए हैं। यह एक ऐसा अद्भुत अनुभव था जहां मैंने प्रकृति को उसके सबसे सुंदर रूप में देखा है और मैं इन अद्भुत यादों को कभी नहीं भूलूंगी और मैं इन खूबसूरत यादों को इस वीडियो के माध्यम से अपने साथ लेके जा रही हूँ। यह एक ऐसा अनोखा द्वीप है जहां मैं बार बार जाना चाहूँगी। हमें यह खूबसूरत द्वीप आइलैंड देने के लिए मैं बस प्रकृति को धन्यवाद ही दे सकती हूँ, जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण और मेस्मराइजिंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। फाइनली अब हम सानूर पोर्ट में वापस आ गए हैं। अब हम उसी टैक्सी से अपने होटल वापस जा रहे हैं जिसने हमें सुबह यहाँ छोड़ा था। पूरा घर साफ हो गया है पर हमारे जूते गंदे। जी हम घर वापस आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। फ़िलहाल के लिए अपना हुलिया सेट करते हैं। देखो बाल कैसे हो गए हैं। नहा लिया जाए, ठीक है, और बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है तो डिनर करते हैं। और दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। कल की हमारी वापसी की फ़्लाइट है। हाल के लिए मैं अपना हुलिया सही करती हूँ, अपना मेकअप उतारती हूँ और थोड़े साफ़ कपड़े पहनते हैं, रेडी होते हैं डिनर के लिए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हम अपने रूम में वापस आ गए हैं। हमने डिनर कर लिया है। जहाँ कल हमने डिनर किया था ना, उसी रेस्टोरेंट में अभी हम डिनर करने गए थे, जो कि जस्ट सामने है। मैंने आपको कल दिखाया था। तो अब हम करने जा रहे हैं पैकिंग कल के लिए। और अगेन यू नो कि पैकिंग के नाम से मुझे कुछ हो जाता है। जो ये ट्रिप था ना, बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखना था, क्योंकि सिर्फ हम 4 रातें रहे हैं यहाँ पे इस होटल में। तो हमारा ये मन था कि हम ना ऐसे भागम दौड़ वाला ना रखें। ऑब्वियसली काफ़ी सारी जगहें थी जो कवर नहीं कर पाए हम, जैसे कि उबूद की मार्केट है, काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं, ये सब चीज़ें। तो अब 4 नाइट्स में हम कितना ही कवर कर लेते। तो आज हम नूसा पनिंदा गए थे। अब टैक्सी ही हमने करी थी।
एक्चुअली टैक्सी नहीं करी थी हमने, पूरा पैकेज लिया था। तो उन्होंने हमारे को होटल से पिक किया था, टैक्सी वाले ने बीच तक लेके गया था, और बीच में मोटर बोट थी जिसके थ्रू हम नुसा पेनिंदा गए थे। तो मोटर बोट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और फिर वो लेके गए नुसा पेनिंदा आइलैंड। सीरियसली गाइज, अगर आप बाली आ रहे हो तो उस आइलैंड को मिस तो कभी भी मत करना, चाहे आप सब कुछ मिस कर दो पर आइलैंड मिस मत करना। नुसा पेनिंदा बहुत ही सुंदर आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है। मुझे ये लगा था कि आइलैंड इतना छोटा है कि हम यहाँ से चलेंगे और वहाँ ख़त्म हो जाएगा बट ऐसा नहीं था, वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। और मुझे ना इतना सरप्राइज सा हो रहा था कि वहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे आइलैंड पे। उनकी जैसे हम लोगों को इतनी ख्वाहिशें हमारी बढ़ चुकी हैं, हम इतनी सारी चीज़ें खा लेते हैं और इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में, तो हमें नहीं उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। तो वहाँ पे लिमिटेड सोर्स हैं, तो वो लोग जो रह रहे हैं तो कैसे रह रहे होंगे, राइट। और उस आइलैंड में बहुत सारे टेम्पल्स थे जो कि हिंदू टेम्पल्स थे। गणेश जी की मूर्ति देखी मैंने, शिव जी की मूर्ति देखी, उनकी जो मूर्तियाँ बन रही थी। लाइक एक शॉप थी जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी हिंदू गॉड्स की, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो आइलैंड है ना वो ऐसा है, क्लिफ़, मतलब उसकी जो सड़कें हैं बिल्कुल डीप ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऊपर। तो हम वेस्ट साइड गए थे ना आइलैंड के। हाँ, तो जो वो आइलैंड का हमने सिर्फ वेस्ट टूर किया था। नुसा पेनिंदा जाने के लिए काफ़ी सारे ट्रिप्स अवेलेबल हैं, ईस्ट ट्रिप है, वेस्ट ट्रिप है, स्नॉर्कलिंग ट्रिप भी है। तो ईस्ट और वेस्ट के साथ आप स्नॉर्कलिंग भी ऐड कर सकते हो, वैसा भी है। काफ़ी सारे ऑप्शन है, पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हो। तो हमने जो पैकेज लिया था हमने सिर्फ वेस्ट ट्रिप का लिया था, स्नॉर्कलिंग का नहीं लिया था, क्योंकि क्या था ना, इतनी हाई करंट्स थी, जो वेव्स थे ना वो इतनी हाई थी, हमें लगा कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस लगती है। मींस लिटरली यहाँ पे जितने भी बाली में और बाली के सराउंडिंग में जितने भी आइलैंड मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, सब में काफ़ी हाई करंट रहता है। तो समुंदर काफ़ी एग्रेसिव बोल सकते हैं कि एग्रेसिव समुंदर है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ना डर लगता है ये सब वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए। चेकआउट करेंगे कल होटल से, तो कल की ब्लॉग जो मैं करूँगी, मतलब जो नेक्स्ट ब्लॉग आप देखोगे उसमें मेरा बैक टू इंडिया का ब्लॉग देखोगे। बाली से करते हैं साइन ऑफ। 2 बजे की फ़्लाइट है और हम मलेशिया घंटे में मलेशिया पहुंच जाएंगे। और फिर हाँ, मलेशिया से 3 घंटे के बाद हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है इंडिया के लिए, और इंडिया में करीब करीब हम 11 बजे रात को पहुंच जाएंगे। ओके गाइज़, दैट्स ऑल फॉर द ब्लॉग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।